नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। ब्यास के बाद अब पार्वती नदी की तबाही का मंजर सामने आया। ये तस्वीरें कसोल की हैं, जहां न्यूज़ 18 की टीम ने दौरा किया। 8 जुलाई से कसोल में न तो बिजली है, न पानी और न ही फोन नेटवर्क। जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं और जान हथेली पर लेकर लोग पैदल सफर तय कर रहे हैं। यहाँ का एकमात्र संपर्क मार्ग कई स्थानों पर पार्वती में समा गया है। लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुल्लू मनाली में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने लगा है। आज सुबह से ही मनाली में बारिश देखने को मिल रही है। इस कारण मनाली में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यहां बाढ़ की चेतावनी भी जारी की है। बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। उधर कांगड़ा से बड़ी खबर है। यहां पौंग बांध प्रबंधन ने आज शाम 4 बजे पानी छोड़ने का फैसला किया है। पाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड के दिशा निर्देशक के बाद यह फैसला लिया गया है। पौंग पावर हाउस टरबाइन से करीब 4377 क्यूसिक पानी छोड़ा जाएगा। हिमाचल में बारिश से भीषण तबाही हुई है और नुकसान का आकलन 4356 करोड़ रुपए पार कर गया है। 24 जून से अब तक 111 लोगों की मौत हुई है, 12 लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा कुल्लू में 31 मौतें हुई हैं, वहीं शिमला में 28, चंबा में 12 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में 420 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं 2322 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इस दौरान 900 गौशालाएं और 130 दुकानें बर्बाद हो गई हैं। साथ ही पूरे प्रदेश में 613 मवेशी मारे गए हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे हमारे साथी राजेंद्र से, जो इस वक्त सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र, हिमाचल में बारिश ने काफी कहर बरपा किया। अब किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? क्या अभी भी कुछ जगहों पर बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, सारी रात बारिश यहाँ पर चली रही इस पूरी घाटी में और इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम कसोल में पहुंची है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं। अभी तक यहाँ पर पहुंचना असंभव जैसा माना जा रहा था। करीब 8 किलोमीटर का सफर पैदल तय करने के बाद, क्योंकि उसके पीछे सड़क टूटी हुई है और सड़क करीब 1 किलोमीटर का जो पैच है सड़क का, वो पूरा पानी में बह गया है और जिसके कारण आगे कनेक्टिविटी नहीं है। 9 तारीख से यहाँ ना बिजली है, ना पानी है और ना सड़क की सुविधा है। ये कसोल है, इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट हम इसको कहते हैं। ये वो शहर है जहाँ जो दिन को तो चमकता ही था, लेकिन रात को भी ये शहर पूरी तरह से चमकता था। और हिमाचल प्रदेश में बहुत कम ऐसे स्थान हैं जहां दिन के साथ साथ रात को भी उजाला होता था। 24 घंटे ये शहर जिंदगी जीता था। और लेकिन अब जद्दोजहद इस शहर की हो रही है। अब यहाँ के लोगों का कहना है कि कई बीघे जमीन यहाँ पर पानी में बह गई। बात करेंगे इनसे। भाई साहब, क्या नाम आपका है? नाम सर ललित कुमार है। द ललित किचन कसोल का ओनर था मैंने लीज पे ली थी प्रॉपर्टी सर। आइल पे एवरी ईयर 70 लाख लीज थी सर। और इस प्रॉपर्टी पे मैंने कम से कम 60 लाख तक इन्वेस्ट कर चुका था मैं। तो मैंने एक अच्छा रेस्टोरेंट बनाया था, बार बनाई थी। मेरे पास सर अभी 15 स्टाफ है, सब चला गया सर, सब फिनिश। और मेरे को लग रहा है मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली का आदमी था, तो जो मैंने रीच किया था अपनी मेहनत से, वो सब बर्बाद हो गया सर। अब मेरे को शायद स्टैंड हूँ या मैं फिर से दोबारा खड़ा हो पाऊँ, मेरे को कोई पता नहीं है। जी सर, टोटली लॉस। मेरे पास एक छुरी चम्मच भी नहीं बचा काम करने के लिए। और मैं खुद एक हार्डकोर प्रोफेशनली शेफ हूँ, मैं इटालियन शेफ। तो मतलब मैं काफी अच्छा फूड, एक विजन था सर, सब चला गया, टोटली लॉस सर। यहाँ अंकल जी जाते हुए दिख रहे हैं। अंकल जी सुनिए, अंकल जी से बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर हालात है, क्योंकि जो मंजर तबाही के दिख रहे हैं वो बड़े भयंकर है। आंटी जी, आप बताओ क्या क्या हुआ था उस दिन और क्या कितना नुकसान हो गया जी? अब सुबह 4-5 बजे आ गया होना, तो बड़ा मुश्किल से निकाला। गांव में पहले पड़ोसियों का नहीं था ना, उन्होंने बड़ा मुश्किल से हम सवारा निकाला। वहाँ से निकाल के बरांडे में रखा, वो सारा बरांडा से भी ले गया। हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, घर सारा भर गया रेत बाजरी से।
क्या करेंगे हम यहाँ? खाना पीना तो गांव वाला ले आ रहे हैं, गांव वाला दे रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आटा चावल निकाल के रखा था, चूल्हा सिलेंडर सब कुछ ले गया, कमरा पानी भर गया। पूरे 2-3 मंजिल है ना, उसमें थोड़ा बहुत बचा है, कपड़ा कुपड़ा और खाना पीने का तो आजकल देखा नहीं, नीचे किचन में होते सब कुछ। अब कैसे चलेंगे? आप लोग सरकार करेंगे, थोड़ा बहुत कर सकते तो हम कैसे चलेंगे? अब उम्र भी इतना हो गया, हमारे से कुछ भी नहीं हो रहा, सीधी देखना ही हो। 73-74 साल किसका हो गया? मेरा हो गया 80-84 साल हो गया। आज तक मैंने देखा नहीं ऐसा। 84 साल हो गया। आते होगा तो फिर हमने करना था ना। आ रहे हैं हम, आते नहीं था हम। कम से कम यहाँ 60 साल हो गया और ना 50-60 साल यहाँ, 60 साल यहाँ हो गया। कोई ऐसा थोड़ा जैसे भी नहीं आए ना, इतना बागीचा था। हुआ क्या था? कितनी जमीन यहाँ पर आ गई थी? वो यहाँ से परे तक जमीन ही था, बगीचा ही था पूरा परे तक। दरिया तो परे से जाते था, दरिया तो सर बहुत दूर था। बहुत दूर है। देखो ये दरिया जहाँ पत्थर है ना, दरिया उधर वो जहाँ से पानी आ रहे है ना, गाय का खूड़ा था, गौ माता मंदिर था एक। हमारा पूजा करने के मंदिर था यहाँ, बड़ा बड़ा क्या नाम था, क्या करना सब। यहाँ आगे जमीन कहाँ? कितनी जमीन गई? यहाँ के जमीन तो ऐसा बहुत है, हद से ज्यादा। यहाँ सारा सरकारी फॉरेस्ट वालों की था, पूरा ऐसा जंगल था। हम उन जंगल के साथ हमारे बस्ती था, हमारा भी साथ फॉरेस्ट वालों के। ये जो जंगल था, ये जो दरख्त जो लगाया, ये सब हमने अपना लगा हुआ है। ये देखो ना, अभी ये साथ चारों पास है ऐसे दरख्त लगा हुआ है। ये भुट्टों से बचाया अभी थोड़ा बहुत। ये देखो, ये भुट्टा हमने अपना लगा हुआ भुट्टे है, ये इसी भुट्टों ने बचा दिया। यहाँ आधा से ज्यादा घर बार, ये भुट्टे नहीं होता हमारा कुछ नहीं, फिर कुछ भी नहीं रहना था। आपका मकान भाई वो कितने कमरे थे? सर उसमें 25 कमरे थे, 2 कॉटेज थे। मैं आपको दिखाऊंगा अगर आप थोड़ा चलेंगे। पर कॉटेज कहाँ थे, कहाँ रेस्टोरेंट था, कहाँ कितना था। मतलब पर्सनली इस हाउस का जो इनका प्राइवेट हाउस था ना, ये सोचा ही नहीं था ये जाएगा। इस अनबिलीवेबल विश्वास मेरे को अभी तक नहीं हो रहा है। वहाँ बहुत दूर था सर, 4 बीघा जमीन। अगर किसी को शक हो रहा तो इंस्टाग्राम पे सब कुछ है, जगह की वीडियो है, द ललित किचन पे सब कुछ है सर। इसमें वो टोटली लॉस है, रहा ही कुछ नहीं। मतलब जो प्रॉपर्टी वाले वो तो खत्म है, उनके साथ मैं भी फिनिश। बिल्कुल राजेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने जैसे जिक्र किया कि कसौल एक टूरिस्ट स्पॉट है, बड़ी तादाद में देश विदेश से सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं, तो क्या कुछ सैलानी यहाँ पर फंसे हुए हैं? क्योंकि कई दिनों से आपने बताया कि यहाँ पर रोड संपर्क टूट गया है, बिजली नहीं है, टेलीफोन का वहां पर कनेक्शन एक तरह से कट गया है, तो क्या कुछ सैलानी ऐसे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं और सरकार की तरफ से उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है? अब यहाँ अगर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हम कहे तो ये जो जिक्र कर रहे हैं, मकान था 24-25 कमरों का, उस मकान से वो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है और हेलीकॉप्टर के सहारे निजी कंपनी ने हेलीकॉप्टर, मैं आपको वो सपोर्ट जगह दिखाना चाहूंगा। दरअसल निजी कंपनी के सहारे यहाँ पर रेस्क्यू के विदेशी पर्यटक यहाँ पर फंसे हुए थे। उन विदेशी पर्यटक को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर लाया, क्योंकि चारों तरफ से जो मकान था वो पानी से घिर गया था। अब पार्वती की प्रचंड लहरों ने जो रौद्र रूप धारण किया था, उससे वो पूरा मकान घिर गया था पानी से और वहां तक पहुंच पाना असंभव हो गया था। उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर लाया गया, एमएनसी की तरफ से संपर्क किया गया, इंश्योरेंस जो भी पूरी प्लानिंग थी। अब क्या हुआ था रेस्क्यू ऑपरेशन? आप मैं बता रहा हूँ सर, आप थोड़ा रेस्क्यू का प्लेस दिखाता मैं आपको जी। एक्चुअली सर जैसे 11-1 बजे मैं आया इधर, मेरे को फोन आया कि होटल से कोई नहीं निकले। एक्चुअली सब इजी ले रहे थे सर, किसी को पता नहीं था ऐसा होगा। तो मैं आया अंदर, तो अंदर स्टाफ के 10 लड़के और 15 जो गेस्ट रुके हुए थे, उनको मैंने इस बिल्डिंग में इकट्ठा किया सर। वहां से लाके सामने से वो देख लो आप नदी, वहां से लाके मान लो सपोज करो बिल्डिंग वहां थी, बिल्डिंग यहाँ थी सर, वहां से मतलब रेस्क्यू करके लाए हम भी, उनको भी। हम खुद जो किचन की टीम थी, हमारी स्टाफ थी, उन्होंने रेस्क्यू किया। तो पूरा दिन यहाँ रुके रहे हम। तो फिर जाके जो रेस्क्यू टीम इकट्ठी आई, सबको पता चला, पुलिस आई जो मणिकरण चौकी से, और यहाँ के लोकल रेस्क्यू टीम जो रेस्क्यू में है, जैसे वो खुद करते हैं। जी सर। तो वो उन्होंने रेस्क्यू किया सर, सामने से किया फिर रेस्क्यू, हमको उधर से निकाल के उधर ले गए हमको। जमीन बह गई है वहां, टोटली जमीन सर। मैं आई सोई हूँ, अभी उधर मंजर अलग है।
रेस्क्यू यहाँ से बड़ी संख्या में लोगों को किया गया है और मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको सेंड करूंगा। बिल्कुल। तो ये वो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। यहाँ पर जहाँ सामने पत्थर दिख रहे हैं, यहाँ नदी नहीं, यहाँ जमीन हुआ करती थी, यहाँ बिल्डिंग्स हुआ करती थी, यहाँ पे पूरा डेवलप एरिया ये था और यहाँ कंफर्टेबली लोग रहते थे। और जो नदी का रुख था वो परली तरफ था, इन पत्थरों के दूसरी तरफ नदी होती थी। इतना ही स्पेस दूसरी तरफ भी है, लेकिन नदी ने रुख मोड़ा और पूरा जो रिहायशी इलाका था उसके अंदर नदी घुस गई, जिसके कारण ये बाढ़ आप देख सकते हैं। और ये जो जल सैलाब है, ये पार्वती का रौद्र रूप, ये अभी भी बरकरार है। जो नदी का लेवल था, वाटर लेवल, ये इतना नहीं होता था सामान्य दिनों में, लेकिन जो तेज बहाव है वो अभी भी बना हुआ है, क्योंकि जो हाई हिल्स एरिया है, कसोल और पूरी जो वैली है, यहाँ पर रात भर तेज बारिश हुई है। तो ऐसे में खतरा अभी भी नहीं टला है, अगर ये सोचे कि खतरा टल गया है, क्योंकि बारिश लगातार जारी है। और इस पूरे रीजन में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो कनेक्टिविटी की है, क्योंकि जगह जगह ल्हासे अब गिरना शुरू हो जाएंगे, इतनी बारिश हुई है। और कटान जिस प्रकार से, क्योंकि पार्वती नदी अपनी तेज बहाव के लिए जानी जाती है, हाई हिल से ये नदी आती है और ऐसे में बहाव बहुत तेज हो जाता है, तो कटान जो जमीन का होता है उससे ज्यादा नुकसान होता है। बिल्कुल राजेंद्र, एक चीज और जानना चाहेंगे कि नुकसान का, अगर नुकसान का अंदाजा लगाया जाए, सरकार ने जो आंकलन किया है वो 4000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान किया है। और स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि केंद्र से उनको जो मदद मिलनी थी वो अब तक नहीं मिली है। तो क्या बचाव कार्रवाई कहीं बाधित हो रही हैं केंद्र से मदद नहीं मिलने की वजह से? केंद्रीय नेताओं से कल हमारी बात हुई थी, क्योंकि रेस्क्यू जो सभी प्रभावित स्थान थे वहां देखने के लिए जेपी नड्डा भी मौजूद थे, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री वो भी मौजूद थे, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वो भी थे। तो उनका कहना था कि केंद्र की तरफ से पहली किस्त जारी कर दी गई है, लेकिन राशि जरूर, क्योंकि मैनुअल के हिसाब से राशि दी जा रही है केंद्र की तरफ से, पूरे देश में राज्य प्रभावित हुए हैं, ये उनका कहना था। तो ऐसे में जो पहली किस्त थी वो केंद्र की तरफ से दी गई है और अब टीम केंद्र की तरफ से भेजी गई है, जो टीम यहां पर पहुंचेगी और स्थिति का जायजा लेगी। 17 तारीख को टीम ग्राउंड पर पहुंच जाएगी और 17 तारीख से हिमाचल प्रदेश में जितने भी चाहे वो ब्यास से प्रभावित क्षेत्र हैं या फिर पार्वती से प्रभावित क्षेत्र हैं या फिर सतलुज से प्रभावित क्षेत्र हैं, उनका जायजा लिया जाएगा और वो रिपोर्ट केंद्र को सौंपी जाएगी। उसके बाद फिर आगे का निर्णय केंद्र सरकार करेगी कि अब कितनी राहत राशि हिमाचल प्रदेश को और दी जानी है। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है वो संपत्ति जरूर बन जाएगी, लेकिन जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है उन लोगों को उठने में कई सालों लग जाएंगे। पूरी उम्र की कमाई है। जो मंजर हमने यहाँ पर देखा है वो तबाही का मंजर है। लोगों के बगीचे उगड़ गए, लोगों की जमीन चली गई, जैसा इन्होंने यहाँ जिक्र किया कि जमीन ही पार्वती में बह गई। तो ऐसे में उन लोगों को दोबारा से खड़ा होना पड़ेगा और इसके लिए वक्त लगेगा। आप देख सकते हैं। चलिए राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नहीं जाता। बैठक के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों को डीसी के साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। मीडिया प्रतिनिधियों ने प्रेस क्लब की स्थापना की मांग की। डीसी ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को तुरंत पूरा किया जाएगा। भारतीय नौसेना ने लेह के सिंधु संस्कृति केंद्र ऑडिटोरियम में एक बैंड प्रदर्शन सरगम का आयोजन किया, जिसमें नौसेना के संगीतकारों और एक लोकप्रिय स्थानीय बैंड दशहट्स के संगीतकारों ने परफॉर्म किया। इस अवसर पर एलजी लद्दाख बीडी मिश्रा मुख्य अतिथि रहे। जम्मू कश्मीर में नगर पालिका चुनाव कराने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यूटी के वार्डों, परिषदों और नगर पालिका समितियों के लिए अधिकारियों और सहायक निर्वाचन अधिकारियों को नामित कर दिया है। क्राइम ब्रांच ने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज शशि सूदन के घर और दफ्तर पर एक साथ छापेमारी की।
शशि सूदन के जन्म प्रमाण पत्र में कथित धोखाधड़ी के खिलाफ छापेमारी की गई। डीएसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में अपराध शाखा की टीम ने छापेमारी की। श्रीनगर के गुजवारा में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि ऐसा करके प्रशासन उनके ऊपर अधिक आर्थिक बोझ डाल देगी। भूमाफियाओं से अतिक्रमित पंडितों की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने में जिला प्रशासन श्रीनगर को बड़ी कामयाबी मिली है। जिला प्रशासन ने बेमिना श्रीनगर की अबू बकर कॉलोनी में एक मंदिर की जमीन को सील कर दिया। मंदिर की संपत्ति पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया था। मध्य कश्मीर के तहसीलदार द्वारा उचित जांच के बाद इस मंदिर की पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। वो यहां लोगों से मुलाकात भी करेंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मणिपुर हिंसा पर दिए गए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों में मणिपुर में कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस अपने नेताओं को मणिपुर भेजकर अशांति फैलाने का काम करने में लगी हुई है। मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो देश में शांति नहीं देखना चाहते। उनमें कांग्रेस पार्टी है, उनके नेता है। अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट में हथियार डालने का काम कहीं पर हुआ था तो मोदी जी की सरकार के समय पीस बढ़ाने का यानी कि शांति बढ़ाने का काम भी हुआ और पीस एग्रीमेंट्स भी हुए। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने हथियार उठा रखे थे उन्होंने हथियार डालने का काम किया कि मोदी जी की सरकार के समय हुआ। पिछले 10 दिनों से मणिपुर में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, शांति है। और कांग्रेस अपने नेताओं को भेजकर अशांति फैलाने का जो काम करना चाहती है वो किसी को मंजूर नहीं होनी चाहिए। इसकी तो जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देहरा से नशे में धुत HRTC बस कंडक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला सुबह का है जब यात्रियों को कंडक्टर के नशे में होने का शक हुआ। सवाल किए जाने पर कंडक्टर ने बहसबाजी शुरू कर दी। इसके बाद शिकायत मिलने पर देहरा बस डिपो के अधिकारियों ने कंडक्टर का मेडिकल करवाया और हरिपुर पुलिस को इसकी शिकायत भी दी। अब रिपोर्ट आने पर कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप क्या साहब कह रहे हैं आप गाड़ी छोड़ के भाग गए थे? आप कौन बोल रहा है? आरम साहब बोल रहे हैं। मैंने आप जो दसा ना मैं तुम्हारे साथ क्या गलती? आरम साहब आप देख रहे हैं? मैं देख रहे हैं तो वो करो आप। नहीं एसएचओ साहब आप देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जनाब हम इनका मेडिकल कराओ। आप क्या थाने के अंदर जो बदतमीजी कर रहे हैं शराब पी करके, आप इनका मेडिकल कराओ ना। आप कुल्लू में उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बताया कि मुख्य सड़क और संपर्क मार्गों को खोलने और इन पर परिवहन सेवाएं बहाल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। साथ ही BSNL को बंजार सेंस के लिए क्षतिग्रस्त फाइबर को ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। 648 पेयजल योजनाओं में से 361 योजनाओं को बहाल कर दिया गया है। वहीं कुल्लू से मनाली वाया पतली कुहल नगर से होकर बस सेवा बहाल हो गई है। वहीं बंजार से ओट तक बस संचालन शुरू कर दिया गया है। किसी तरह का डिस्ट्रेस की कॉल्स हमें ट्रैकिंग रूट से नहीं आई हैं एक्सेप्ट फॉर बगरथाच जो हनुमान टिब्बा वाला रूट है। वहाँ पे हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन थी कि दो लोग जो हैं उनके एवलांच में ट्रैप होने की संभावना थी। तो वहाँ ग्राउंड टीम भेजी गई है। उस ग्राउंड टीम से रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है बहुत जल्द। ऑलरेडी वो स्पॉट पे पहुँच गए हैं, ये हमारे पास जानकारी आई है। वो लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और आई एम श्योर शीघ्र वो कुछ ना कुछ जानकारी हमें देंगे। इसके अलावा और कहीं से अभी इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल्स हमारे पास नहीं है जहां से रेस्क्यू की ज़रूरत पड़े। लेकिन जो लोग की अभी मिसिंग की हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उनको हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितनी हमारे पास अभी तक डेड बॉडीज़ भी लोकेट हुई हैं उनमें से बहुत सी आइडेंटिफाई हो गई हैं। करीब हमारे पास टोटल 20 बॉडीज़ जो हैं वो ब्यास बेसिन में हमें मिली हैं, जिनमें
3 बॉडीज़ जो हैं हमें कांगड़ा में रिट्रीव हुई हैं, एक डेड बॉडी मंडी में रिट्रीव हुई है और एक डेड बॉडी जो है इनमें तीर्थन वैली में रिट्रीव हुई हैं। तो इन 20 में से 11 की ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन की जा चुकी है, 9 अभी अनआइडेंटिफाइड है। बिलासपुर के समीप गोविंद सागर झील के बीच में बने टापू पर फंसे करीब 250 गौवंश और भैंसों को होमगार्ड के जवानों ने रेस्क्यू किया। डीसी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि राहत और बचाव टीम को मौके पर भेजकर रेस्क्यू ऑपरेशन करवाया गया और समय पर जल स्तर बढ़ने से पहले पशुओं को निकाल लिया गया। सर, हमें एसडीएम दफ्तर से सूचना मिली थी कि दरिया के बीच में मैसिया और गाय फंसी हुई है। तो हम यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए 7 से 10 ये टीम आई। तो यहाँ पे बोट हायर किया हमने। तो हम गए वहाँ पे टापू में, तो वहाँ पे 200-250 के करीब भैंसें और गाय थी। तो हमने उनको सभी को स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया और उनको सुरक्षित बाहर निकाल दिया है। लोगों से अपील है जी कि दरिया का पानी काफ़ी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा गाय मवेशियों को थोड़ा अपने सावधानी से किनारे पे रखें। चंबा में 9 जुलाई को आई बाढ़ से प्रभावित लोगों का जीवन अभी भी पटरी पर नहीं लौटा है। करीब 20 किलोमीटर दूर राग गांव में नदी के किनारे रहने वाले बहुत से लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं। घरों का सामान और मवेशी बह गए हैं। यहां स्थानीय विधायक और प्रशासन के लोगों ने दौरा तो किया, लेकिन कोई मदद या मुआवजा अभी तक इन्हें नहीं मिल सकी है। में जो यहाँ क्रेट वगैरह लगे हुए थे ना, वो सारे बह गए अभी में, और घर डैमेज हो गए हैं। लोगों को रात को रहने को खतरा। हम पंचायत घर में रह जाके, पंचायत घर में नहीं रहते तो शायद हम भी चले जाते, है ना। तो इस हम कुछ नहीं चाहते, हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमें ब्रेस्ट बॉल लगाई जाए, पर पक्की कंक्रीट की ब्रेस्ट बॉल लगाई जाए, ताकि आने वाले टाइम में जो हमें हर बरसात में खतरा मिलता है, हर बरसात में हमें यही मुसीबत झेलनी पड़ती है। कभी किसी के घर में जाओ, कभी किसी के घर में जाओ। अगर सरकार हमारी ओर ध्यान दे और ये जो ब्रेस्ट वॉल है हमारी, उसको अगर कंक्रीट की NHPC के द्वारा वो लगाई जाए, क्योंकि ये नुकसान जो हुआ है वो जब से डैम बना और ये मक पड़ी है, उसके बाद से ये। सावन का महीना चल रहा है और इस दौरान सावन सोमवार में शिव पूजा का विशेष महत्व रहता है। यहाँ रानीताल के गांव चेलिया में 2 महीने भर चलने वाले मेले का शुभारंभ नाग देवता के दर्शन से हुआ, जिसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। यहां मान्यता है कि नाग देवता के दर्शन से सांप के काटने का भय खत्म हो जाता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक।